हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दीपक फर्टिलाइजर्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि इस शेयर में काफी बड़ा क्रैश देखा जा सकता है, क्यों अवॉइड करने के लिए कह रहा हूं। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। अब दीपक फर्टिलाइजर की बात करी जाए, जो भी पर्सन इस स्टॉक में सही टाइम पे एंट्री लेता है तो वो काफी बड़ा मुनाफा बनाता है। लेकिन अगर जिसने इस टाइम में इस शेयर में गलत टाइम पे एंट्री ले ली तो उसका लॉस तो काफी होता ही है, प्लस टेंशन होगा, आपको काफी चीजों की मतलब की दिक्कत होगी, आपको पोर्टफोलियो में लॉस अलग दिखेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस शेयर में एक एंट्री टाइम कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एंट्री टाइम गलत है इस शेयर में तो आप पैसा नहीं बनाओगे, ये लिख के ले लो। और वो चीज मैं भी आपको चार्ट पे भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि इतिहास में ऐसा ही होता हुआ दिखा है। जिसने गलत टाइम पे एंट्री ली है उनका सिर्फ और सिर्फ पैसा इस स्टॉक ने डुबाया ही है और कुछ नहीं किया है। चलते हैं चार्ट पे और इस चीज को देखते हैं। तो अगर आप देखोगे, ये हमारे पास दीपक फर्टिलाइजर्स का चार्ट पैटर्न है। यहां पे आप देख सकते हो एक बड़ी रैली, ठीक है, लेकिन जिन्होंने भी इस बीच बीच में खरीदा ना, सब के सब लॉस में आ गए, क्योंकि स्टॉक में 2008 में काफी बड़ी गिरावट हो गई। अब यहाँ पे आप न्यूज की बात करो, ठीक है, या मार्केट क्रैश की बात करो, लेकिन स्टॉक तो गिरा ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखो गिरावट कितनी होती है तो अप्रोक्सीमेटली 75% फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, यहां से हाईएस्ट पॉइंट से 75% क्रैश होता हुआ दिखा। फिर अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें 2010 तक फिर से रैली आई और स्टॉक में फिर से गिरावट हुई। कितने परसेंट की होती है तो यहाँ पे अगर हम गिरावट की बात करें फिर से 60% के आसपास गिरावट की होती है। तो अगर आप फिर से चलोगे तो ये देख लो, एक छोटा सा क्रैक यहाँ देखा गया, ठीक है। फिर अगर आप चलोगे तो ये था, ये सबसे बड़ा क्रैक देखा गया 2017 में, क्योंकि 2015 से 17 में काफी बड़ी रैली। अगर आप देखोगे 118 से पहुंच जाता है ये 500, मतलब 4 से 5 गुना आपका पैसा हुआ। लेकिन जिन्होंने भी गलत टाइम पे एंट्री ली, कहीं ना कहीं उसका पैसा डूबता हुआ दिखा और 85% ये क्रैश हो गया। और ये 2020 से भी पहले से गिर रहा था। 2020 में तो मार्केट क्रैश हुई, लेकिन ये उससे पहले से ही क्रैश होता हुआ दिखा। फिर क्या होता है, जिन्होंने भी 2020 के अंदर 60-70 रुपए पोजीशन बनाया, इसके इतिहास को देख के, इसके पैटर्न को देख के कहीं ना कहीं उन्होंने काफी बड़ा मुनाफा बनाया। ऑलमोस्ट 1000% के रिटर्न विद इन 2 ईयर्स के अंदर आपने 1000% का रिटर्न अर्न किए। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा मुनाफा बना विद इन 2 ईयर्स। तो मैंने आपको समझाया क्या कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री टाइम काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एंट्री टाइम गलत ले ली, एंट्री टाइम आपकी गलत है, तो आप पैसा नहीं बनाओगे, सिर्फ और सिर्फ डुबाओगे। और सीधा अगर आपने गलत एंट्री ली तो 2017 में जिन्होंने मान लो फॉर एग्जांपल खरीदा था यहाँ पे, तो वो निकल पाएंगे आराम से। 2022 में उनका प्रॉफिट हुआ होगा जाके। तो कितने साल फंस गए आप? 4 साल, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल के बाद आप प्रॉफिट में आओगे। तो ये चीज आप नोटिस कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दीपक फर्टिलाइजर्स में काफी बड़ा क्रैश देखा जा सकता है, जैसा इसके इतिहास में हुआ है। और ये स्टॉक हो सकता है 400, 250, 300 इन लेवल्स के आसपास या 400 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल के डेट में अगर हम देखें, वीकली चार्ट को ओपन करता हूं तो यहाँ पे काफी बियरिश और वीक लग रहा है ये स्टॉक। और जब तक ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें 650 के नीचे चल रहा है, इसमें कोई रैली नहीं आने वाली। डेली चार्ट ओपन करता हूं तो वहां पे अभी थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन हो सकता है ये भी कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों बाद बियरिश होता हुआ दिखे, क्योंकि हर कोई जो स्टॉक होता है वो अपने लॉन्ग टर्म टाइम पैटर्न को ही फॉलो करता है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि दीपक फर्टिलाइजर्स में आपको कंप्लीटली मतलब कि अवॉइड करना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। नहीं तो अगर आपने गलत टाइम पे एंट्री ले ली तो फिर आपको तो समझ ही आ गया होगा कि क्या होता है इस शेयर में। बाकी एक बार आप खुद के रिसर्च करें और मुझे अपना रिव्यू आप जरूर दें कमेंट सेक्शन में कि क्या कैसा लगा आपको एनालिसिस और आपका व्यू कैसा है। आप पॉजिटिव हो, बुलिश हो, बियरिश हो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए, ताकि मैं भी आपसे कुछ ना कुछ सीख पाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।